सामने आ गया। देखो सब तो पहला तो ये बदकिस्मती है कि सिख कौम सिख धर्म जो दुनिया विच एक बहुत वड्डियां सिद्धांतां ते मर्यादा विच चलण वाला धर्म है। ओदियां मर्यादा नूं ओदे सिद्धांत नूं ओदे कदी स्वरूप ते बाहर किया जाता है, कदी उसके ग्रंथां ते बाहर किए जाते हैं, कदी उसके सिद्धांत ते बाहर किया जाता है, कदी उसकी मर्यादा ते बाहर किया जाता है, कदी उसके पहरावे ते बाहर किया जाता है। ये बहुत घिनौनियां हरकतां जिहड़ियां हो रही हैं इस सिख कौम वास्ते बहुत घातक है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे आप भी सचेत होना चाहिए उत्थे मैं समझदी है कि जिहड़ी अज ये मंदभागी घटना वापरी है जो अज हिरदे बलुंदरे गए हैं सारे सिखां दे और पूरा पिंड जिहड़ा मैं देखिया पीड़ित बैठा होया। केवल पिंड नहीं असी भी जदों दा सुनिया है उस दिन दा मैंबरां दी मैं ड्यूटियां लाइयां प्रचारकां दी लाइयां कि उत्थे पहुँचो तो जाके उत्थे पता करो कि उत्थे घटना वापरी किद्दां सारा कुछ पता लगा। और असी क्योंकि परचा दर्ज SSP नाल असीं तुहानूं सामने लगातार रखिया। मैं वैसे धन्यवाद करदी कि SSP ने मौके ते सारा कुछ काम करके तो उन्होंने कम से कम लोगों की संतुष्टि बनाई है कि जो उन्होंने ड्यूटी बनती सी उन्हें की। अज भी मैं इस करके पहला 5 मैंबरी टीम भेजी सी कि ऐसी सख्त सज़ा दो जिहड़ी कम से कम वो औरत घर तो उतों बाहर ना निकल सके। कम से कम पता तो लगे, परिवार को पता लगे, लोगों को पता लगे भी जिहड़ा ये घटना इदा ही करेगा उहदा रहना कख नहीं। हाँ यूआपा जिहड़ी कि उहदी जमानत नहीं हुंदी वो असीं SSP को अज मिल के आए। मैनूं भेजे सी कि तुसीं जाओ तो यूआपा का जिहड़ा 302 भी लगनी चाहिए है कि लिविंग गुरु जो गल है तो फिर लिविंग गुरु की 302 भी लगनी चाहिए। तो यूआपा जिहड़ा वो मस्ट है क्योंकि ये साडियां भावनावां भड़कियां, ये लोगों के विच कल्पना जिहड़ी है बहुत घबराहट आती है कि बनिया की। देखो मैं समझदी है कि अदालत नूं ते हुण लोड़ ही नहीं किसी नूं पुछण दी। फास्ट ट्रैक है विदन 7 डेज़ विदन 10 डेज़ ये फैसला होना चाहिए। ये सबूत की लोड़ है। ये सामने गुरु ग्रंथ साहब ने जिन्हें घटना की है वो भी सामने आ गया तो जो घटना हुई है वो सामने आ गया। ये अदालत को लंबे केस नहीं करने चाहिए, फास्ट ट्रैक है कि और पूरी प्रायोरिटी उत्ते केस लैके लाने चाहिए तां जो सारिया घटनावां का छेती फैसला। तुहानूं कहा कि कभी सिक्खी स्वरूप से कभी सिख परंपरावां ते मर्यादा ते घटना होंदियां। जिहड़ी ये घटना हुई है 18 साल की बच्ची है, उन्होंने 55-60 साल के बंदे दे नाल जबरी निकाह करा दिता गया, उसका जबरी धर्म परिवर्तन किया गया। कोर्ट ने भी उन्होंने उत्थे भेज दिता गया। दूजी कुड़ी 29 साल की सी उन्होंने भेज दिता गया। 18 साल वाली नूं ते वापस जदों संगत के रोह अगे झुक गई कोर्ट उन्होंने वापस लड़की नूं घर भेजिया। मैं समझदी हां सारी कौम इकट्ठी हुई, सारियां जथेबंदियां उत्थे इकट्ठियां हो गईयां। तख्त साहब के जथेदार वालों भी चिट्ठियां सारे उत्थे चल गई। असी भी पहुँचे, साड़ी सिख मिशन जिहड़ा उत्थे बनया होया जम्मू कश्मीर च असीं एकदम वफद उत्थे भेजिया भी जमीनी हकीकत देख के आओ की है रिपोर्ट करो। इसे तो दिल्ली कमेटी तो ड्यूटी लाई कि प्रधान साहब तुसीं उत्थे पहुँचो तो जाके उत्थे देखो। साबका प्रधान सरना साहब भी उत्थे पहुँच गए, सारे उत्थे पहुँचे। इत्थे कौम इकट्ठी होकर जदों गल कीती ना कौम ने तो मेरा ख्याल है फिर कोर्टां दा भी जड़ियां झुक जांदियां। सो इस करके मैं समझदी हां कि वह फैसला ये होया कि लड़की नूं वापस दित्ती, लड़की नूं रजामंद की। उत्थे लड़का एक कुर्बानी दी लड़के ने कि मैं विआह करावांगा। वो लड़का साबत सूरत उत्थे मिल गया तो वो विआह किया गया उस लड़की मनमीत कौर दा। तो वह विआह करके कल अज 4:30 बजे जहाज़ से प्रधान साहब नाल लै गए है कि तुहाडी सिक्योरिटी करके तुहानूं असीं उत्थे नौकरी भी देवांगे, तुहाडी सेवा संभाल भी करांगे, तुसीं घबराउणा नहीं। सो ये हल कौम जिहड़ी इकट्ठे होकर कर सकती है, एक दूजे ते दूषणबाजी करके नहीं। किसी नूं असीं मैं किसी नूं दूषण देवां कोई किसी नूं देवे इहदा कोई फायदा नहीं हुंदा। सारी कौम जे इकट्ठी हो जाए कोई मसला नहीं जिहड़ा कि कोई हल नहीं हो सकता। गुरुद्वारा साहब मैं तो अगे कहा कि जो गुरु साहब जी की सेवा संभाल की गल है जां उहदे अज दे होए घटनाक्रम की जिवें मरम लाउण लगा मैं नहीं ला सकती। सिर्फ एक दरबार की सेवा लई कि संगतां नूं थोड़ा बोझ इन्हां घट जाए 10 लाख रुपया इस बिल्डिंग के अंदरली सारी मैटिंग करने वास्ते जां उहनूं सुधारन वास्ते दे नाल 2 सेवादार दे देण। मैं पिंड विचों 2 सेवादार भर्ती कर देंगी, वो इत्थे ड्यूटी देणगे ते वो इत्थे नाल सेवा संभाल कराउणगे। ग्रंथी जिहड़ा क्योंकि एक ग्रंथी कुछ नहीं कर सकता, वो किते बाहर जांदा दूजा जणा इत्थे नुकसान। हर गुरुद्वारे दे
ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੈਸੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 300 ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜਦੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ।